मनुस्मृति और स्त्री वाले में तो सबसे पहले परिवार में स्त्रियों का महत्व ये तो हमने देखा ही था कि स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए, उनको आभूषण देने चाहिए और जिस कुल में देवता प्रसन्न स्त्रियां सत्कार किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और जहाँ नहीं वहाँ पर सारे धर्म कर्म निष्फल होते हैं और स्त्रियां शोक में रहती हैं तो वो कुल बिगड़ जाता है। और ये हुँ, भी हमने देखा था कि जिस जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता तो शाप से नष्ट हो जाता है। और जिस कुल में स्त्री अपने पति और पति पत्नी से संतुष्ट रहते हैं वहाँ कल्याण होता है। और स्त्रियों को हुँ, उत्सवों पे सदा गहना वस्त्र और भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। ये हुँ, भी हमने देखा कि जहाँ स्त्रियाँ भूषित होती हैं तो सारे कुल की शोभा है, नहीं तो परिवार की शोभा नहीं होती। दूषित हाँ, ख़ैर ये दिख रहा है ना सबको? हाँ, 9वें अध्याय का 26, 27 और 28वां कहता है कि ये स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़ी भाग्यवती, सत्कार योग्य और घर की शोभा हैं। स्त्रियों से और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। संतान हुँ, पैदा करना, उनका पालन, अतिथि मित्र आदि का लौकिक आदर भोजन का निर्वाह स्त्री से ही हो सकता है, ये प्रत्यक्ष है। यानी स्त्री घर हुँ, को संभालती है, वो लक्ष्मी है, उसमें कोई भेद हुँ, नहीं है। हुँ, 9.96 कहता है कि ईश्वर ने गर्भ धारणार्थ स्त्रियों को रचा और हुँ, संतान पैदा करने को पुरुष को रचा। इसलिए स्त्री पुरुष साथ में धर्माचरण करें, यही वेद में भी कहा है हुँ, कि दोनों मिलकर जो है वो ये यज्ञ को करें, ग्रह हुँ, गृहस्थ यज्ञ को। 4.179 और 180 कहते हैं कि ये भी हमने देखा था कि बालक, बूढ़ा, रोगी और ये जो ना कुटुंबी माता, पिता, अच्छा इसमें सभी आ हुँ, गए हैं। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, हुँ, अतिथि, आश्रित, बालक, बूढ़ा, रोगी, वैद्य, जाति के पुरुष, नातेदार, कुटुंबी, माता-पिता, दौरानी, जेठानी, ननद, भावज आदि, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन लोगों के साथ कभी झगड़ा ना करें जिसमें स्त्री और बेटी भी है। हुँ, और अगला वाला है 9.4 का कि समय पर कन्यादान न करने से पिता, ऋतु काल में सहवास न करने से पति और पिता के बाद माता की रक्षा न करने से पुत्र निंदा का पात्र होता है। यानी कि मतलब ऐसा पुत्र जो कि अपनी हुँ, बेटी का समय रहने पर पिता मतलब ऐसा पिता जो बेटी का कन्यादान ना करे समय पर, हुँ, या फिर ऐसा पति जो ऋतु काल में सहवास न करे और ऐसा मतलब पुत्र जो माँ की रक्षा न करे फादर की डेथ के बाद, तो वो लोग निंदा के पात्र हैं। तो यहाँ देखो मातृ रक्षा के बारे में भी दिया है कि नहीं ये नहीं कि ये जो क्या वुमन बेचारी है उसका हस्बैंड मर गया है तो वो उसके लिए उसका बेटा उसकी रक्षा करना चाहिए। हुँ, ऋतुकाल क्या है? ऋतुकाल मतलब कि जब समय हो गया है, लड़की वयस्क हो गई है और शादी के योग्य हो गई है और पिता जो है अपना अपने कार्यों में मस्त है, अपना शराब पीता है, यहाँ-वहाँ अपनी मस्ती करता है और बेटी का कन्यादान नहीं कर रहा। मतलब उसके विवाह हुँ, को नहीं कर रहा है। हुँ, मतलब क्योंकि कन्या अपने फादर पर डिपेंडेंट है ना कि फादर जो है उसका रिश्ता खोजेगा, एक अच्छा लड़का उसके लिए ढूँढेगा। तो वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा फादर उसके लिए। हुँ, ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बहुविवाह पाप है, यानी कि पॉलीगैमी। अभी देखो इस्लाम में तो 4-4 बीवियाँ सबको कर रखी हैं और जो इनका वो है मोहम्मद है, वो तो कितने सारे वो कर चुका है। 19 बीवियाँ और 66 उसकी रखैलें थीं। यहाँ पर बहुविवाह पाप है। तो देखो 9th चैप्टर का 101 क्या कहता है, पूर्व कल्पों में भी कन्या कन्या विक्रय नहीं सुना गया है। यानी लड़कियों को बेचने की बात कही भी नहीं गई है और इनके इस्लाम में तो माले गनीमत, यानी कि हुँ, लड़कियां बेच और खरीद रहे हैं ये लोग स्लेव्स को। हुँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कन्या विक्रय नहीं सुना गया है, स्त्री पुरुष मरण पर्यंत, यानी मरते दम तक जो हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, यानी एक ही हस्बैंड वाइफ, ये नहीं कि बहुत हुँ, सारी शादियां कर रहा है, पर्यंत आपस हुँ। में प्रेम पूर्वक रहकर धर्म आदि चतुर्वर्ग फल को प्राप्त करें। इस आप ना प्रकार इस एक-एक एक-एक लाइन का भी मतलब समझाना क्योंकि आपने अभी पहले बताया, उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हुआ। तो पति क्या का क्या है, सहवास क्या है मतलब मैं समझी नहीं। पिछले स्लाइड में हाँ, पिता का समझ में आ गया मुझे, पति का क्या? अच्छा, ये पहला देखो,
कन्यादान न करने से पिता, मतलब ऐसा मैं समझ पिता जो गई। अपने मौज-मस्ती हुँ, में लगा है और अपनी बेटी का हुँ, समय पर कन्यादान या विवाह नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति। हाँ, ऐसा हस्बैंड जो हुँ, ऋतुकाल में, मतलब कि जब हुँ, वुमन जो है वो अम, वो है, हुँ। क्या बोलते हैं, जब उसका प्रेगनेंसी के लिए वो रेडी है, तो और मतलब ऋतुकाल से क्या मतलब है? क्योंकि देखो ऋतुकाल में मतलब कि इस सहवास की भी एक ऋतु है। सहवास की भी एक ऋतु आती है, क्योंकि जब सुश्रुत संहिता में लिखा है कि 16 वर्ष की एटलीस्ट लड़की होनी चाहिए, ये बहुत प्राचीन किताब हुँ, है। हुँ, तो हुँ, 16 वर्ष की लड़की होनी चाहिए, तब उसका विवाह होता है, तब उसको मतलब तब उसका हुँ, विवाह करा जाता है, एटलीस्ट वो 16 की हो, ताकि वो हुँ, गर्भावस्था हुँ, तभी धारण कर सकती है जब जब वो हुँ, 16 की हो। उससे पहले उसका शरीर डेवलप नहीं होता, हुँ, कि हुँ, केवल पीरियड आने से नहीं होता है। हुँ, हुँ, लेकिन जब अगर वो शादी भी कर लेती है, तब भी वो एकदम से हमारे यहाँ कोई हर वक़्त ये नहीं करते हैं, खेती की तरह नहीं समझते वुमन को। तो जब हुँ, ऋतु आती है मतलब जब जब उसको सेक्स करने का टाइम होता है, जैसे विमेन के अंदर एक मूड स्विंग्स होते हैं। तो अच्छा। जब उसका जब ये इस तरह का होता है, मतलब हुँ, सेक्सुअल फीलिंग का होता है, हुँ, तब जब वो हुँ, पति होता है उसका, तब हुँ। उसको सहवास करना चाहिए, ताकि अच्छा, उसको उनका ऋतुकाल उनका बोलेंगे। हाँ, तो मतलब कि उस क्योंकि देखो, अगर वो उनकी शादी हुई है तो विवाह इसलिए नहीं हुआ है, विवाह उत्तम संतान के लिए करा है, क्योंकि ये एक यज्ञ है, गृह यज्ञ बोलते हैं इसको। हुँ, कि तो इसमें जो उनका पर्पस है वो एक उत्तम संतान को जन्म देना है। तो अगर उसका वुमन का टाइम है और वो चाहती है एक पुत्र उत्पन्न, मतलब बच्चा उत्पन्न करना, तो उस टाइम अगर हस्बैंड उसको इग्नोर कर दे और उसको अकेला छोड़ दे और अपने कामों में मस्त रहे, तो ऐसा पति भी दोषी है, और ऐसा लड़का भी दोषी है जिसका फादर मर चुका है और उसकी माँ की रक्षा नहीं कर रहा है वो। हुँ, तो ये 3 तरह के लोगों के बारे में बताया है। ओके। हाँ, तो मतलब कि स्त्रियों को देखो, जब वो बेटी है तब पिता का क्या फ़र्ज़ है, जब वो हुँ, वाइफ़ है तब हस्बैंड का क्या फ़र्ज़ है, और हुँ, जब वो माँ है तब बेटे का क्या फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर और वो उस वुमन के तीनों रूप, एक बेटी के रूप में, एक वाइफ़ के रूप में और एक माँ के रूप में, एक विधवा के रूप हाँ, में। तो ये तो बेचारे मर्दों का ही आ गया ना, लेकिन लड़कियों हाँ, का उनके प्रति क्या फ़र्ज़ है? लड़कियों का क्या तो मतलब मैं एक बेटी हूँ तो मेरा क्या है? मैं एक पत्नी हूँ तो मेरा क्या है? और मैं हाँ, पर एक मैंने तो चुन-चुन के वो वाले निकाले हैं ना, जो अच्छा स्त्रियों ठीक है। के हुँ, लिए बताए गए हैं, ताकि वो हम उनको डिबंक कर सकें, क्योंकि ये लोग कह हुँ, रहे हैं कि मनु जो है वो स्त्रियों का वो बुरा हुँ। बताते हैं, तो इसलिए हाँ, मैंने हाँ, हाँ, स्त्रियाँ हाँ। जहाँ अच्छा बताया वो ही वाले हुँ, निकाले हैं। हुँ। मैं कोई पूरा मनुस्मृति थोड़ी ना पढ़ रही हूँ, मैंने तो हाँ, नहीं सिलेक्टेड निकाले अ, हैं ना। अच्छा अच्छा जैसे जैसे अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति के बारे में जो कहा था उस पे थोड़ा उस पे भी बात करेंगे बाद में थोड़ा-सा? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं करूँगी, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है, मैं इतना अच्छा लंबे ठीक है, समय आप तक ये नहीं कर या ये पाऊँगी। एक्सप्लेन करो फिर अगली बार आप उसके बारे में बताना। आप उसके हाँ, बारे हाँ, में भी ढूँढ ढूँढ के लेकर आना हाँ, आप। वो ठीक क्यों है, कहा था? क्या कोई गलतफ़हमी थी, क्या था? ठीक है। हुँ, बहुविवाह पाप है, तो 9वें चैप्टर का जो 101 है वो कहता है कि कन्या विक्रय के बारे में नहीं सोचा गया है। स्त्री पुरुष मरण पर्यंत आपस में प्रेम पूर्वक रहकर धर्म हुँ, आदि चतुर्वर्ग फल को प्राप्त करें। इस प्रकार स्त्री पुरुषों का परम धर्म संक्षेप से कहा गया है, कि मतलब इन दोनों का हुँ, धर्म क्या है, कि ये आपस में प्रेम पूर्वक रहे। ये नहीं कहा है कि ये पति जो है 4 बीवियां ले आए। तो बहुविवाह नहीं लिखा है। हस्बैंड वाइफ का क्या धर्म है कि एक दूसरे को प्रेम पूर्वक जो है एंड तक, मरण पर्यंत तक रहें। ये हुँ। नहीं कि 3 बार तलाक बोल के वो तलाक ले ले। यहाँ तो लड़की वैसे ही मार देगी उसको। अच्छा, अब तीसरा है स्त्रियों के स्वाधिकार। स्त्रियों के क्या-क्या अधिकार हैं? तो यहाँ पर चैप्टर 9 का 11 और 12 कहता है कि धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई और घर के संभाल में स्त्री को लगावे। क्योंकि जब हम घर-घर खेलते थे, तब भी तो हुँ, स्त्रियों के अंदर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो गुड़ियों से खेलें, वो घर का वो करें। तो हाँ, ये यही उनका वो तो घर फिर का लड़कियों की काम आदत है। होती है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर लिखा है
कि विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराने से रक्षित नहीं होती, किंतु जो अपनी रक्षा आप ही करे वही सुरक्षित हो सकती है। यानी कि हस्बैंड ने सोचा कि लाओ मैं एक गार्ड रख दूं, सिक्योरिटी गार्ड जो मेरी बीवी की रखवाली करेगा, हुँ, तो उससे आपकी हाँ, बीवी की रखवाली नहीं होगी, हाँ, चाहे वो कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो। हुँ, जब हुँ, तक आप अपनी वाइफ को हुँ, मतलब कराटे जो भी आपके जो जैसे गुरुकुल में ना ये हाँ, शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। तो ये हाँ, विद्या हाँ, आनी चाहिए जो अपनी रक्षा खुद ही कर सके, वो ही सुरक्षित हो हुँ, सकती है। आप ये सोचें हाँ, कि लाओ मैं इसको तो कुछ ना सिखाऊँ और एक विश्वास पात्र व्यक्ति को रख देता हूँ जो इसकी सुरक्षा करे, तो वो सुरक्षित नहीं है। हुँ, वो तो खुद ही लेके उसको भाग भी जाएगा उसको। सिखाना पड़ेगा। जो हुँ, अपनी रक्षा आप ही करे वो ही सुरक्षित हो सकती है। इसीलिए गुरुकुलों में विमेन को लड़ना सिखाते हैं। हमारी देवियाँ जितनी भी हैं उनके हाथों में शस्त्र हैं। अगला चौथा है स्त्रियों की सुरक्षा। स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में 9.5 और 9.6 में दिया है कि साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचावें क्योंकि अरक्षित स्त्रियां दोनों कुलों को दुख देती हैं। इस प्रकार संपूर्ण वर्णों का धर्म है कि एक तो गंदे विमेन से देखो, विमेन भी विमेन को बिगाड़ती हैं। जो घर में हम आपकी भोली-भाली लड़की आई, लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं यंग, 2-20 पहले ज़माने में तो 18-19 में ही हो जाती थी। तो अगर वो लड़कियाँ छोटी हैं और उनको पता नहीं है, आस-पड़ोस की गंदी महिलाएँ आ गई, उनको बिगाड़ रही हैं। तो ऐसी महिलाएँ जो हैं दोनों कुलों को दुःख देती हैं क्योंकि विवाह जो है खाली 2 जनों का बंधन नहीं है, 2 परिवारों का मिलन है। तो दोनों ही कुलों को वो दुःख देंगी। और यही संपूर्ण वर्णों का धर्म है, चाहे वो ब्राह्मण का में भी के लिए भी ये बात अप्लाई करती है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सबके लिए अप्लाई करती है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, दुर्बल पति भी, जी। हाँ, यानी कि कोई ऐसा आदमी जो शक्ति वाला ना हो, वो भी अपनी हुँ, स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं। हुँ, मतलब उनको करना चाहिए। मतलब घर जो में सोते दुर्बल रहते हैं। व्यक्ति है, उसको भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय सोचना चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए। 9.7 क्या कहता है? अभी मैं खाली स्त्रियों की रक्षा के ऊपर ये वाला टॉपिक है। तो हुँ, स्त्रियों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को वर्ण संकर होने से बचाता है, अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाता है, अपनी और अपने धर्म की रक्षा करता है। तो यानी कि स्त्रियों की रक्षा करें और इस प्रकार जो है चरित्र को निर्दोष रखें, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाएँ, धर्म की रक्षा करें। अब विवाह पे आते हैं। विवाह में इम्पोर्टेंट है 9.89, 9.90 और 9.91 में क्या लिखा है? कन्या को ऋतुमती होने पर भी मरण पर्यंत बैठी रखे पर गुणहीन वर को कभी दान न करे। देखा? चाहे वो ऋतुमती हो गई है, मान लो वो 16 वर्ष से ऊपर की हो गई है, पुराने ज़माने की किताब है, तो भी उसको मरने तक कुँवारी बैठाल के रखें, पर किसी गुणहीन वर को कभी दान ना करें। ये नहीं कि कोई आदमी नहीं मिल रहा तो चलो बड़े से कर लो। अब इसके अगेंस्ट इस्लाम में देखो, उमर ने पता है किससे शादी करी? उम्म कुल्थुम से। उम्म कुल्थुम पता है कौन थी? हाँ, वो थी उसकी बेटी फातिमा की बेटी। फातिमा की बेटी से करी तो क्या हुआ? उमर कुतुब ने। फातिमा की बेटी यानी कि सोचो कि कितनी छोटी है, वो तो उसका दादा समान है उमर। अच्छा, उमर अच्छा, जो ओके। था वो मोहम्मद का था और फातिमा जो है वो मोहम्मद की लड़की है, उसकी भी लड़की। ओह! ओह! ओके, तो ओके। ये देखो कि इनके कोई वो ही नहीं है। यहाँ बच्ची ओके, पैदा हुई, चाहे वो 2 महीने की हो, उससे शादी करा रहे हैं किसी की। यहाँ उनके बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है, जब तक 2 सुराख एक ना हो जाएँ, तब तक इनका पूरा ये था पूरी किताबों में कि गुस्ल करें, नहाएँ या ना नहाएँ। तो छोटी बच्ची के साथ अगर आप सेक्स करते हैं, जो पवित्र है, तो उसके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सेक्स कर रहे हैं कि उस बेचारी के दोनों सुराख एक हो जा रहे हैं। तो सोचो कितनी छोटी बच्ची है वो। कैन यू बिलीव इट कि बच्चे मर जाते हैं इतनी छोटे बच्चों के साथ अगर आप इस तरह सेक्स करेंगे तो। पर यहाँ पर इस्लाम में कितना गंदा लिखा हुआ है और हमारे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि लड़की को पूरे कुंवारी बैठाल के रखो एंड तक, अगर कोई जब कोई गुणहीन वर को पर कभी ना दो।
यदि पिता गुणी वर मिलने पर, अब ये दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर गुणी वर मिल गया है पर पिता विवाह नहीं कर रहा है। यदि पिता गुणी वर मिलने पर विवाह हुँ, न करे और तो खुद कन्या कर ले। ऋतुमती भी हो, हुँ, ठीक है? तो वो 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करके अपने इच्छानुसार पति से विवाह कर ले। अच्छा। हुँ, हाँ। हुँ। यानी कि तो ऐसा 3 मैं वर्ष में पता है, मैं मतलब जहाँ रहती ऋतुमना थी ना बहुत पहले, जब मैं छोटी थी, तो वहाँ पर एक वो लड़की थी, उसके विवाह के लिए कोई नहीं सोचते थे। वो सिखों की लड़की थी, बेचारी इधर-उधर घूमती रहती थी और हुँ, उस वो पढ़ भी नहीं रही थी आगे, कुछ भी नहीं कर रही हुँ, थी और वो मतलब बड़ी थी मेरे से 6-7 हुँ, साल। तो हुँ, इतनी बड़ी थी और वो मतलब होगी अपने अच्छे 20s में। और हुँ, कोई पढ़ाई भी नहीं आगे कर रही थी और इधर-उधर फिरती रहती थी और उसके माँ-बाप ना उसके लिए लड़का नहीं देख रहे थे। हुँ। और वो इधर-उधर घूमती थी और उसका लगता था कि अभी इससे दोस्ती कर लूँ, उससे कर दूँ, तो मतलब वो आवारगी अपना टाइप की हो गई। कर्तव्य नहीं कर रहे थे। तो ऐसे हुँ, पिता के लिए लिखा है, अगर गुणी वर मिलने पर, गुणी अब हुँ, यहाँ पर गुणी वर मिल गया है लेकिन वो विवाह हुँ। नहीं कर रहे हैं और अब कन्या गुणी भी की ऋतुमती परिभाषा है। क्या है? खाली क्या-क्या? सीधा-साधा भोला गुणी की परिभाषा क्या? खाली सीधा-साधा भोला-भाला हो वही? गुणी? नहीं, गुण मतलब उत्तम गुण, हमारे यहाँ गुण कंपेयर करते हैं ना, 36 गुण का मिलाप अच्छा, इतने हाँ, गुण हाँ, है हाँ। कन्या के, है ना? 36 का आंकड़ा हो जहाँ। मतलब कि इसके कितने गुण मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम गुणी, कि कितने गुण हैं इसमें, हुँ, है ना? तो गुणी वर मिलने पर विवाह न करे और कन्या हुँ, ऋतुमती होती हो तो वो 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करके अपने हुँ। इच्छानुसार पति से विवाह कर ले। अच्छा, हाँ, और जिस कन्या का विवाह पिता न करता हो हाँ। और हुँ, वह यदि स्वयं विवाह कर ले तो कन्या पुरुष हुँ। को कोई दोष नहीं लगता। अच्छा। कितना अच्छा लिखा है, मतलब सारे सिचुएशंस के लिए लिखा है कि अगर वो कुंवारी बैठी रहे, अगर गुणहीन व्यक्ति है तो कभी भी हुँ, शादी ना करे पिता, हुँ, हुँ। चाहे वो कुंवारी पूरे उम्र बैठी रहे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये मेरे को भी अच्छा लगा। बेकार लड़के से करने से अच्छा है, ना करो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब खाली मतलब बेकार पिता में बाद में ये वो ना सोचे कि अब छोड़ दो। कोई नहीं मिल रहा है तो लाओ मैं इस गुणहीन से ही कर दूं। या अपने से कम गुण वाला तो नहीं होना चाहिए ना, पति को और ज़्यादा समझदार होना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़के को लड़की से ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। मतलब कि हुँ, गुणहीन हो जो है ना, गुणहीन हुँ, मतलब हुँ, जिसमें गुण ही नहीं है। हुँ, अच्छा, अब संपत्ति में अधिकार की तो मैं बता ही चुकी हूँ कि हुँ, पिता और पुत्र और पुत्री समान है और मायके से जो धन, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल हैं बेटे और बेटी के, लेकिन जो माँ के घर से दहेज से जो सामान आया है, यानी कि आभूषण वगैरह, वो सब पुत्री के होते हैं। हुँ। और मैंने ये आपने इस्लाम के बताया। साथ कंपैरिजन भी करके बता दिया था कि उनकी हाँ। कैलकुलेशन खराब है। राइट, हुँ, वो हुँ, हुँ। 75,000 जो आए थे हाँ, वो कहाँ से आएँगे? 1/4 हाँ, माँ 1/3 के। हाँ, ऐसे बताया। हाँ। हुँ, अच्छा, अभी नेक्स्ट देखते हैं 9वें चैप्टर का 212 और 213। वो कहते हैं यदि हुँ, उसके पुत्र-पुत्री, स्त्री, माता-पिता न हो, हुँ। तो सगे भाई या सहोदर बहनें आपस में विभाग कर लें। यानी हैं? कि अगर मान लो कोई है, उसके कोई भी एक कोई आदमी है, उसके कोई भी बेटा भी नहीं है, ना बेटी है, ना वाइफ है, ना माता-पिता हैं। मान लो उसका कोई भी नहीं रहा, सब मरे हुए हैं। तो उसके सगे भाई या सगी बहनें हैं, ये नहीं कि खाली भाई को लिया है, बहनें, ये आपस में बाँट लें। ये किसमें लिखा है? मतलब भाई और बहनें भी आपस में संपत्ति बाँट लें। ये संपत्ति का बता रही हूँ अभी। अच्छा, ओह! मैं क्या समझ रही विवाह का, मैं सोची हाय विवाह करने नहीं, के लिए लिख नहीं, दिया है कुछ। देखो यहाँ हाँ, पर लिखा है ना संपत्ति का, मैं नेक्स्ट हाँ, 6th हाँ, हाँ, हाँ। टॉपिक पे हूँ, हाँ, संपत्ति हाँ, में हाँ। अधिकार। अभी मैं हुँ, हुँ, संपत्ति हुँ। का बता रही थी ना कि पुत्र और पुत्री हुँ, को इक्वल संपत्ति है और जो है वो मैंने बताया था ना इस्लाम में कैसे वो 75,000 हुँ, कहाँ से आए, वो संपत्ति के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर्टी। हुँ, 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 तो अब ये सिचुएशन है जब वो व्यक्ति के कोई भी बेटा-बेटी और ना वाइफ है, ना पेरेंट्स हैं। तो हुँ, उसके जो सगे भाई और बहनें हैं, वो आपस में हुँ, बाँट लें। हुँ, हुँ, यदि बड़ा भाई छोटे भाई को लोभ से धोखा दे, तो उसको बड़ा न माने, अधिक भाग न दे और राजा उसको दंड देवे। यानी कि कोई बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है, वो छोटे भाई को हुँ, धोखा दे रहा है, हुँ, तो उसको हुँ, तब ये बड़े का मान नहीं रखना चाहिए और उसको जो है ज़्यादा भाग नहीं देना चाहिए। हुँ,
ये नहीं कि बड़ा भाई है तो उसको ज़्यादा भाग मिलेगा और छोटा है तो उसको कम मिलेगा, उनको इक्वल हुँ, मिलेंगे। हुँ, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो राजा उसको दंड देगा। हुँ। दंड पहले मिलते। 8 हाँ, 8.28 और 8.29 क्या कहता है? बंध्या स्त्री अपुत्रा सपिंड रहित, ये तो हम कवर कर चुके हैं, कि मतलब हुँ, जो जीवित स्त्रियाँ रह गई हैं जिनका कि अकेली हैं या रोगी हैं या विधवा हैं, या उन सब का जो राजा है वो उसका उसके धन का रक्षा करेगा। और अगर कोई उसका धन छीनता है तो उसको जो चोर का दंड होगा वो उसको मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो प्राची की नेक्स्ट ये टॉपिक बहुत पे आ अच्छा गए हम। टॉपिक है। हुँ, दहेज का निषेध। तो यहाँ हुँ। 3.52 क्या देना कहता चाहिए, है? देना चाहिए। कन्या का धन, जो धन कन्या लाई है या वाहन हुँ, लाई है, ट्रांसपोर्ट या हुँ, वस्त्र लाई है, हुँ। जो पिता भाई आदि अपने भोग में लाते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। यानी कि अगर वो अपनी फैमिली में आई है और अपने घर से कोई भी प्रॉपर्टी लाई है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, एसेट्स, कुछ भी, मतलब धन या ट्रांसपोर्टेशन या वस्त्र आदि, उसमें अगर यहाँ के लोग कुछ अपना भाग लगा रहे हैं तो वो नरक में पड़ेंगे, जो उसका सामान लेंगे तो। मतलब बेटी का जो धन है वो बेटी हुँ, का ही है, वो तुम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते उस धन को। हुँ, हुँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्त्रियों को पीड़ित करने पे अत्यंत कठोर दंड। वेरी नाइस। हुँ, अभी मैंने इस्लाम का बताया था ना कि वो लड़की की, वो लेडी थी जिसके कि घाव इतने हरे हो गए थे, और वो पहले आयशा को दिखाने जाती और आयशा कहती कि मेरी तुम्हारी चुन्नी जो है उससे ज़्यादा हरे तो तुम्हारे चोट के निशान हैं। तो वो मोहम्मद के पास जाते हैं और मोहम्मद कहता है कि उसका जो हस्बैंड है वो सुनता है कि उसकी बीवी शिकायत लगाने गई है मोहम्मद के पास, तो वो जल्दी से आ जाता है और वो कहता है कि ये तो मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। तो मोहम्मद उससे कहता है, वुमेन से कुछ भी अच्छा नहीं बोलता, बल्कि उसको कहता है कि तू अपने पहले हस्बैंड के पास नहीं जा सकती जब तक ये तेरा मज़ा ना चख ले। और उसने कोई भी नहीं डाँटा उस आदमी को, और बल्कि उसने ये कहा कि वो ये भी कहा है कि औरतों को कितना भी मारो, मतलब वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। अब यहाँ देखो हमारी मनुस्मृति 9.232 क्या कहती है कि राजा की तरफ से बनावटी आज्ञा करने वाले, यानी जो फेक करते हैं ना कि भाई ये राजा की आज्ञा है जबकि वो राजा की तरफ से नहीं होती। तो राजा की तरफ से बनावटी आज्ञा करने वाले, मंत्रियों में बिगाड़ कराने वाले लोग, स्त्री, इसमें स्त्री भी आई है, बालक और ब्राह्मण घातक और शत्रु से मिलने वाले को राजा दंड दे। यानी कि जो भी इन लोगों से की जो धन है वो लेगा, और हुँ, ये वाले लोगों को भी मिलेगी पनिशमेंट, और जो हुँ, स्त्रियों को, बालकों को और इन लोगों को तंग करेगा, मतलब उनका धन लेगा, तो उनको राजा दंड देगा। हुँ, ये स्त्रियों को पीड़ित करेगा, मतलब धन नहीं धन लेगा, मतलब कोई भी तरह से पीड़ित करेगा तो। हुँ। मतलब उनका तो कोई भी चीज़ स्त्री कोई भी लेगा मतलब उनका अधिकार पे कोई हनन करेगा तो हाँ, पीड़ित करेगा, हाँ। हाँ। स्त्री, बालक और ब्राह्मण, इन लोगों को हुँ, घातक, देखो ने लिखा ना ब्राह्मण घातक। अच्छा 8.357 क्या कहता है? व्यभिचारी पुरुष पर स्त्री से एकांत में बातचीत करता हुआ प्रथम साहस दंड के योग्य होता है, पर साधारण पुरुष किसी पर स्त्री से बात करे तो वो अपराधी नहीं होता, न दंड ही होता है। हुँ। तो यहाँ पर व्यभिचारी पुरुष और साधारण पुरुष में फ़र्क किया गया है अंतर बताया गया कि है, व्यभिचारी हाँ, पुरुष और मतलब कि जो व्यभिचारी पुरुष है, अगर वो किसी ये वुमन के बात साथ करने का अकेले में ढंग क्या बात है, कर रहा उसके मन में क्या विचार है? है व्यभिचारी मतलब कि जो वो होता है ना जो इधर-उधर मुँह जिनके मन मारते में हैं पाप आदमी, होता है। हुँ, वो लोग अगर किसी स्ट्रेंजर वुमन, अपनी वाइफ़ को छोड़कर किसी स्ट्रेंज वुमन से अकेले में बातचीत कर रहा है, तो वो हुँ। उसको दंड मिलेगा। हाँ, लेकिन जो ये तो बात साधारण सही है। पुरुष है, अगर वो किसी पराई स्त्री से बात उनको कर नहीं रहा है, तो मिलेगा। वो अपराधी हाँ। नहीं होगा, पर हुँ, हुँ। व्यभिचारी वाले को दंड मिलेगा। हुँ, हुँ। अच्छा 8वें का 275 क्या कहता है कि माता-पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु को गाली देने वाला,
और गुरु को मार्ग न छोड़ने वाला 100 हुँ, पण दंड योग्य है। यानी जब गुरु आए हुँ, तो मार्ग से हट जाएँ। और जो माता-पिता, स्त्री-भाई, यहाँ पर स्त्री भी आ गई, हुँ, माता भी आ गई हुँ, और स्त्री भी आ गई। यानी इनको कोई गाली देता है, हुँ, तो ऐसे लोगों को 100 पण हुँ, दंड है। हुँ, तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए आप गाली नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर हुँ, ये लोग तो खूब गालियाँ देते हैं, इनकी तो सुन्नत है गाली देना, नर-पिशाच कम्युनिटी की। 8वें चैप्टर का 389 वाला कहता है हुँ, कि माता-पिता, स्त्री और पुत्र त्याग के योग्य नहीं होते। अगर कोई आदमी सोचे लाओ मैं तो अपना किसी फ़ॉरेनर से शादी कर लेता हूँ और मैं इन सबको छोड़ देता हूँ, स्त्री और पुत्र और माता-पिता को। तो आप हुँ, इनको छोड़ नहीं सकते, ये त्याग के योग्य नहीं है। इनको पतित न हो तो त्यागने वाले पर, अगर ये पतित ना हो, यानी कि अगर ये गंदे मतलब जैसे मान लो उसकी वाइफ कोई अ, वो कर रही है, अडल्टरी कर रही है, अगर ऐसे केसेस ना हो, मतलब वाइफ अच्छी है, लॉयल है, पुत्र भी है, माता-पिता हैं, इनमें से कोई भी अ, अगर कोई इनको त्याग करेगा तो राजा उसको 600 पर्ण दंड करेगा। तो यहाँ पर हुँ, राजा ने इन लोगों को दंड दिया है जो भी स्त्रियों को तंग करेगा। मतलब उनका त्याग भी तो एक तरह का दंड है। हुँ, हुँ, मतलब तंग तंग करना है, त्याग करना उनका। तो ये हुँ, नहीं हुँ, कि आप उनको त्याग करके अपना इधर-उधर वो करें। हुँ, जबकि इनका जो मोहम्मद था, उसने अपनी बीवी सौदा का त्याग कर दिया और आयशा के साथ उसकी रात भी बिताता था, आयशा के साथ। तो उसके हुँ, तरफ नाइंसाफ़ी करता था। हुँ, अच्छा, अब नाइंसाफ़ी। हुँ, लास्ट वाला टॉपिक है स्त्रियों को प्राथमिकता। तो हुँ, स्त्रियों की प्राथमिकता यानी लेडीज़ फर्स्ट, ये जनक महर्षि मनु ने दिया था। हुँ, मनु बता रहे हैं जनक महर्षि ने दिया था ये स्त्रियों को प्राथमिकता, लेडीज़ फर्स्ट। हुँ, अच्छा, सेकंड चैप्टर का 138 क्या कहता है, वो ये हम पहले कवर कर चुके हैं कि गाड़ी में बैठा 90 वर्ष से अधिक उम्र का या रोगी या सिर पर बोझा लिए हो या फिर स्त्री हो, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, राजा और विवाह में वर, इनको देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए। इनको लेडीज़ हुँ, फर्स्ट यानी कि स्त्री के लिए मार्ग छोड़ दें। हुँ, मतलब उसको हुँ, पहले जाने दें। हुँ, थर्ड चैप्टर का 114 कहता है कि नवीन विवाह वाली कन्या, रोगी और गर्भवती, इनको अतिथि के पहले ही बिना विचार करे भोजन करा देना चाहिए। ये भी हम कवर कर चुके हैं कि इन लोगों को ये नहीं कि आप अतिथि का आतिथ्य में लग गए और ये बेचारी भूखी है। हुँ, इसमें कन्या भी आ गई और जिसकी नई शादीशुदा हुई है वो भी आ गई। तो कन्या को भोजन पहले कराएं। हुँ। बस मेरा ये स्त्री और मनुस्मृति जो है स्त्री वाला यहीं पर खत्म है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज आपने बहुत बढ़िया समझा दिया और अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है, तो भई डाउट है तो पूछ लेना या बाद में प्रीति जी को हम जब बुलाएँगे, तो तब देख लेना, अब तो ये आते रहेंगी। आने का सिलसिला हमेशा रहेगा ही रहेगा और जी, प्रीति जी तो कुछ आप सब कहना लोग चाहती हैं? को बहुत-बहुत धन्यवाद, सारी ऑडियंस को धन्यवाद, बहुत साधुवाद। और आशा करती हूँ कि मनुस्मृति की तरफ से आपका जो शंकाएँ थी वो दूर हो गई हैं और नहीं भी अगर हुई हैं, अगर आपको कोई ऐसा मनु जी जो थे वो प्योर वेजिटेरियन थे, वो हिंसा के विरुद्ध थे और उनके हुँ, बहुत सारे इसमें श्लोक हैं जो मांस नहीं खाने, हिंसा नहीं करने पर हैं। अगर आपको कोई हुँ, ऐसा श्लोक कोई बता रहा है जिसमें हिंसा लिखी है और मांस खाना लिखा है तो वो समझ जाइए कि वो प्रक्षिप्त है और विशुद्ध हुँ, मनुस्मृति में निकाल के देखिए कि उसका पूरा एनालिसिस दिया हुआ है इन इन अशुद्ध वाले श्लोकों का। तो मनुस्मृति इतनी पुरानी किताब है, इतना प्राचीन ग्रंथ है जो हमारी लॉ बुक है, उसमें भी कितना न्याय दिया हुआ है और स्त्रियों के लिए कितना प्रोटेक्शन, कितना कुछ उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके आभूषणों के लिए, उनके सत्कार के लिए, उनको पीड़ा देने वाले को, उनको त्यागने वाले को, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने वाले को, कितनी तरह से एक वुमन का सत्कार किया है मनुस्मृति में कि मैं उसका आपको थोड़ा-सा एक ट्रेलर दिखाया है। आप हुँ, सबको हुँ। जय हिंदू राष्ट्र और ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नर पिशाचों से बचाए रखे।
और अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो जॉइन बटन दबा के 59 रुपीज़ की मेंबरशिप है, उसे ज़रूर लीजिए। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और कोई लोग हमें अगर आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, जो सक्षम हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो सक्षम है, वही। वो हमारे अगर किसी सुकार्य में मदद करना चाहते हैं आर्थिक, तो हमारी गूगल पे या फ़ोन पे में मदद कर सकते हैं। और अगर सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं, शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा और ऐड बिना स्किप करे इसे देखिएगा। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।